बहुत समय पहले की बात है, जब असुरों का अत्याचार पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल तीनों लोकों में बढ़ गया था। चारों ओर भय, अंधकार और अन्याय फैल चुका था। देवता, ऋषि और साधु सभी परेशान थे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि इस संकट से कैसे छुटकारा पाया जाए। तभी असुरों में सबसे भयानक और शक्तिशाली राक्षस रक्तबीज और उसके साथियों ने आतंक मचा रखा था। उसकी शक्ति इतनी भयंकर थी कि जब भी उसके शरीर से रक्त की एक बूंद गिरती, वहां एक नया राक्षस उत्पन्न हो जाता। इस कारण उसे हराना लगभग असंभव हो गया था। देवताओं ने ये देखकर माँ दुर्गा का स्मरण किया और उनसे प्रार्थना की, हे माँ, हमारी रक्षा करें, इस अंधकार को समाप्त करें, हमें इस संकट से बचाएं। माँ दुर्गा ने देवताओं की पुकार सुनी और अपने क्रोध से एक अत्यंत भयंकर रूप धारण किया। ये रूप था माँ कालरात्रि का। माँ कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत भयानक था। उनका रंग काला जैसे गहरा अंधकार, बाल बिखरे हुए, गले में बिजली की तरह चमकती माला और आंखों से अग्नि की ज्वाला निकल रही थी। उनकी सांसों से भयंकर आग निकलती थी, जिससे दुष्टों के मन में भय पैदा हो जाता था। उनकी सवारी गधा था और उनके 4 हाथ थे। एक हाथ में तलवार, दूसरे में लौह वज्र और बाकी 2 हाथों से वे अपने भक्तों को आशीर्वाद और अभय प्रदान करती थीं। जब माँ कालरात्रि युद्ध भूमि में पहुंची तो चारों ओर अंधकार छा गया। उनकी गर्जना से धरती कांप उठी और आसमान में बिजली चमकने लगी। रक्तबीज ने माँ को देखकर हंसते हुए कहा, तुम मुझे नहीं हरा सकती, मेरे रक्त की हर बूंद से नया राक्षस जन्म लेता है। माँ कालरात्रि मुस्कुराई और बोली, अधर्म का अंत निश्चित है, चाहे वो कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो। फिर युद्ध आरंभ हुआ। माँ कालरात्रि ने अपने भयंकर रूप से असुरों का संहार करना शुरू किया, लेकिन जैसे ही रक्तबीज का रक्त गिरता, नए नए राक्षस उत्पन्न हो जाते। ये देखकर माँ ने एक अद्भुत उपाय सोचा। उन्होंने अपना विशाल रूप धारण किया और जैसे ही रक्तबीज को घायल किया, उसके रक्त की हर बूंद को जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में समेट लिया। धीरे धीरे रक्तबीज की शक्ति कम होती गई और अंत में माँ कालरात्रि ने उसका संहार कर दिया। देवताओं ने राहत की सांस ली। चारों ओर प्रकाश फैल गया, अंधकार समाप्त हो गया और माँ की जय जयकार होने लगी। देवताओं ने कहा, हे माँ, आपका ये रूप भले ही भयानक हो, लेकिन आप अपने भक्तों के लिए सदैव शुभ और कल्याणकारी हैं। माँ कालरात्रि ने कहा, जो भी भक्त सच्चे मन से मेरी पूजा करेगा, मैं उसके सभी भय दूर करूंगी, उसे साहस और शक्ति प्रदान करूंगी। इस कथा का संदेश, माँ कालरात्रि हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितना भी अंधकार क्यों न हो, अगर हम साहस और विश्वास बनाए रखें तो हर बुराई का अंत निश्चित है। उनका ये भयानक रूप हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें ये याद दिलाने के लिए है कि हमारे अंदर भी वही शक्ति है जो हर डर को खत्म कर सकती है। पूजा का महत्व। 7वें नवरात्रि के दिन माँ कालरात्रि की पूजा करने से भय, दुख और नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं और जीवन में साहस, आत्मविश्वास और सफलता का मार्ग खुलता है। इस दिन माँ को गुड़, हलवा और मीठे व्यंजन का भोग लगाया जाता है और ओम देवी कालरात्रि। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में जरूर लिखें